हाय एवरीवन। अपने प्रीवियस लेक्चर में हमने आप लोगों को अलजेब्रा की कुछ आइडेंटिटीज बताई थी। देखिए आज भी आप लोगों को कुछ आइडेंटिटीज बता रहे हैं और उन आइडेंटिटीज को आप डायरेक्टली रूल के तरीके से भी फॉलो कर सकते हैं और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आप डायरेक्ट आंसर देकर आ सकते हैं। देखिए हमें क्वेश्चन में क्या गिवन है, x4 + 1/x4 इज इक्वल टू a और हमें फाइंड क्या करना है, x² + 1/x²। तो पहले आप फाइंड करना सीखिए। कैसे फाइंड करेंगे, देखिए सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 1 में फर्स्ट का सॉल्यूशन हम बता रहे हैं। देखिए क्या है, आप इनको ए और बी लिख लीजिए। चलिए अगर हमें x4 प्लस, देखिए x² + 1/x² फाइंड करना है तो v है। अगर मैं क्या करूं, x² + 1/x² का होल स्क्वायर कर लेती हूँ तो x4 + 1/x4 + 2x² इंटू 1/x²। तो हमें क्या मिलेगा, x² + 1/x² का होल स्क्वायर इज x4 + 1/x4 प्लस हमारी यहाँ पर वैल्यू कितनी आ रही है, 2। तो देखिए अगर मुझे x² + 1/x² की वैल्यू फाइंड करनी है तो हमारे पास क्या गिवन है, गिवन है x4 + 1/x4 की वैल्यू क्या है, a। तो ये आ गया आपका a + 2। तो हमारा आंसर आया x² + 1/x² इज स्क्वायर रूट ऑफ a + 2। दोबारा देखिए एक बार फिर बताते हैं आप लोगों को, हमें फाइंड करना था। देखिए पहले हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में अगर आपने देखा हो तो हमने उसमें आप लोगों को x + 1/x की वैल्यू से x² + 1/x², x4 + 1/x4 निकालना सिखाया था। तो हम वहां क्या करते थे, स्क्वायर करते थे और माइनस को करते थे। बट यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आप लोगों को ज्यादा पावर वाली वैल्यू गिवन है और कम वाली आप लोगों को फाइंड करनी है। तो आपको रूल क्या याद रखना है, जो आपकी x4 + 1/x4 की वैल्यू यदि a है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या हो गई, उस वैल्यू में 2 को ऐड करिए और उसका स्क्वायर रूट लीजिए। एक बात का आप ध्यान रखेंगे, वैसे जब आप स्क्वायर रूट लेते हैं तो यहाँ पर कौन सा साइन आता है, प्लस माइनस का। बट देखिए x का स्क्वायर यानी आप नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करेंगे तो भी पॉजिटिव, पॉजिटिव का स्क्वायर भी पॉजिटिव, 1/x², ये भी ऑलवेज क्या आएगा, पॉजिटिव। आप पढ़कर आए हैं, अगर आप किसी भी नंबर का स्क्वायर करते हो तो चाहे वो अगर वो नेगेटिव हो तो भी वो पॉजिटिव हो जाता है। पॉजिटिव तो पॉजिटिव होता ही है, इसका मतलब ये भी नंबर पॉजिटिव और ये भी नंबर पॉजिटिव, तो दो पॉजिटिव नंबर का एडिशन ऑलवेज पॉजिटिव होता है। तो आप जब यहाँ पर प्लस माइनस साइन लगाएंगे तो ये नेगेटिव वैल्यू नहीं देंगे, तो आप लोगों की यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। यहाँ चाहे तो लिख सकते हैं आप, नेगेटिव वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट। क्यों नहीं करेगी, सिंस सम या एडिशन लिख लीजिए, सिंस एडिशन ऑफ 2 पॉजिटिव नंबर्स इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब क्या आएगा, इसका मतलब x² + 1/x² की वैल्यू ओनली क्या आएगी, a + 2, यहाँ नेगेटिव नहीं आएगा। अब देखिए हमें क्या करना है, x + 1/x करना है फाइंड, ये आपका a पार्ट हो गया। अगर आपको इसका b पार्ट करना है फिर ऐसे करिए, x + 1/x का स्क्वायर करिए, x² + 1/x², फॉर्मूला आपको बताया a² + b², ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं, a + b² इज a² + b² + 2ab, ये फॉर्मूला आप याद कर सकते हैं। तो x² + 1/x², 2 × x × 1/x, तो आपका क्या आया, x + 1/x का स्क्वायर आएगा, x² + 1/x² + 2। अब देखिए आप लोगों को किसकी वैल्यू पता है, x² + 1/x² की वैल्यू आपको पता है। तो यहाँ से वैल्यू रखिए, इसको 1 लिखिए, यहाँ लिखिए फ्रॉम फर्स्ट से x² + 1/x² की वैल्यू हो गई a + 2 + 2। तो यहाँ से अगर मैं x + 1/x की वैल्यू फाइंड करूं तो क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ a + 2 + 2। तो देखिए अगर आप चाहें तो वैसे तो आंसर आपका ये इस टाइप से निकल कर आएगा, बट आप इसको एक आइडेंटिटी के रूप में यूज कर सकते हैं। तो देखिए रूल क्या हो गया आप लोगों का, आप यहाँ पर रूल लिखिए क्या, इफ x4 + 1/x4 इज इक्वल टू a, देन x² + 1/x², क्या आ गया आपका रूल, 2 ऐड करिए और उसका स्क्वायर रूट लीजिए और ये हमेशा क्या होगा,
पॉजिटिव होगा। अगर हम इस वैल्यू को क्या एज्यूम कर लेते हैं, मान लीजिए b, यहीं पे लिख लीजिए, मान लीजिए इस वैल्यू को हमने क्या एज्यूम कर लिया, b। अब मुझे x प्लस 1/x निकालना है, तो आप क्या करेंगे, b में 2 को ऐड करिए और उसका क्या लीजिए, स्क्वायर रूट। दिस वन इज पॉजिटिव एंड नेगेटिव, क्योंकि आपका x प्लस 1/x में नेगेटिव वैल्यू और पॉजिटिव वैल्यू भी पॉसिबल है। तो ये आप प्लस माइनस लेंगे रूट b-2। तो देखिए आप लोग डायरेक्टली ये रूल भी फॉलो करके आ सकते हैं। अगर आप लोगों को कहीं भी ये वैल्यू फाइंड करने के लिए दें तो आप डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए आप लोगों को दिया x4 प्लस 1/x4 इज, मान लीजिए आप लोगों को दे दिया 23। तो आप लोग क्या करेंगे क्वेश्चन में, और आपको फाइंड करने के लिए कहा कि x² प्लस 1/x² एंड x प्लस 1/x फाइंड करिए। तो देखिए x² प्लस 1/x² क्या होगा, अभी आपको क्या बताया, जो वैल्यू आपकी x4 प्लस 1/x4 की है उसमें आप 2 ऐड करिए, स्क्वायर रूट लीजिए। दो पॉजिटिव नंबर के का सम हमेशा पॉजिटिव होता है, तो आप नेगेटिव वैल्यू नहीं लेंगे। तो x² प्लस 1/x² इज रूट 25, और 25 का आपका स्क्वायर रूट क्या होता है, 5। तो आपका आंसर आ गया x² प्लस 1/x² इज इक्वल टू 5। सिमिलरली इसी तरह से आप क्या करेंगे, अगर आप x प्लस 1/x की वैल्यू फाइंड करेंगे तो हमने क्या बताया, जो x² प्लस 1/x² की वैल्यू होगी उसमें 2 ऐड करिए और उसका स्क्वायर रूट लीजिए और यहाँ लिखिए प्लस माइनस। तो यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू भी आपकी फाइंड हो जाएगी, यानी कि x प्लस 1/x की वैल्यू क्या आ गई, प्लस माइनस रूट 7। तो आप ऐसे वैल्यूज फाइंड कर सकते हैं, यानी कि आपकी एक आइडेंटिटी के रूप में क्वेश्चन वर्क करेगा। आप लोगों को इसलिए बता रहे हैं ताकि आप लोगों को एक तरह से ऐसे ना लगे कि आप क्वेश्चंस को रट रहे हैं। तो आप लोगों को एक बार को ये भी समझ में आ रहा है कि हम फाइंड कर कैसे रहे हैं वैल्यूज को, तो आप लोगों को ये भी पता होना चाहिए कि आप फाइंड कैसे कर रहे हैं वैल्यू को। अगर मान लीजिए किसी समय आप लोगों को क्वेश्चन का फॉर्मूले में थोड़ा ऐसा लग रहा है कि कुछ प्रॉब्लम है या कुछ भी है और आपको नहीं समझ में आ रहा है, उसका आंसर नहीं आता है, तो आप थोड़ा सा फाइंड करने की कोशिश भी कर सकते हैं और वो थोड़े से स्टेप से आपको तुरंत समझ में आ जाएगा कि इसकी ट्रिक क्या थी। चलिए अब मान लीजिए आप लोगों को क्वेश्चन दिया x प्लस 1/x इज इक्वल टू रूट 3 और आपसे पूछा है कि प्रूफ करके लाइए x6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। पहले आप एक काम करिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन को करने के अलावा हमने आपको उसकी एक ट्रिक भी सिखाई। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में हमें प्रूफ करवा रहे हैं x प्लस 1/x इज रूट 3। यहाँ भी हम आप लोगों को एक ट्रिक सिखाने जा रहे हैं। तो देखिए इसका सॉल्यूशन कैसे करेंगे आप, सॉल्यूशन 2 का कर रहे हैं। गिवन क्या है, हमें गिवन है x प्लस 1/x इज रूट 3। तो देखिए हमें यहाँ से x6 लाना है, तो x6 लाने के लिए या तो हम क्या करें, 6 पावर तो आप लोगों के लिए मुश्किल हो जाएगी। तो अगर हम एक काम करें कि देखिए अगर मैं स्क्वायर करती हूँ और बाद में एलसीएम लूंगी तो x² x4 बनेगा। बट अगर मैं इसका क्यूब ले लूं तो ये x³ और 1/x³, तो x³ के x³ से x6 हो जाएगा। तो यानी दोनों तरफ क्या कर देते हैं, क्यूब। दोनों तरफ क्यूब करिए तो ये क्या हो जाएगा, x प्लस 1/x का होल क्यूब इज इक्वल टू रूट 3 क्यूब। तो आप लोगों को a प्लस बी का देखिए फॉर्मूला आता है, a प्लस बी का होल क्यूब इज इक्वल टू a³ प्लस b³ प्लस 3ab a प्लस b, ये आपका फॉर्मूला है। तो आपके फॉर्मूले के अकॉर्डिंग a माने x का क्यूब, b यानी कि 1/x का क्यूब प्लस 3, a या क्या है x, b क्या है 1/x, a 1x और b 1/x इक्वल टू रूट 3 का क्यूब क्या होगा, रूट 3 इंटू रूट 3 इंटू रूट 3। तो देखिए क्या बनेगा, x³ प्लस 1/x³ प्लस 3x प्लस 1/x इज इक्वल टू क्या हो गया, रूट 3 इंटू रूट 3 इज 3, दैट इज 3 रूट 3। अब देखिए जो वैल्यू आप लोगों को पता है वो यहाँ सब्सटीट्यूट करिए। तो x³ प्लस 1/x³, इसकी वैल्यू हमारे पास 3x प्लस 1/x की वैल्यू रूट 3 इक्वल टू 3 रूट 3। तो यानी हमारा आ गया यहाँ से x³ प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3। तो x³ प्लस 1/x³ की वैल्यू क्या आ गई, 0, यानी कि x6 प्लस 1/x³ इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या है, देखिए अगर ऐसा हो जाए fx अपॉन gx इक्वल टू 0 है तो फंक्शन में डिनोमिनेटर 0 नहीं होता है, तो x³ इज नॉट इक्वल टू 0। यानी कि ये कब मिलेगी आपको इक्वेशन, जब आप न्यूमरेटर को 0 लेंगे और आपका न्यूमरेटर क्या है हमारा x6 प्लस 1 इक्वल टू 0।
तो यहां से या तो ऐसे कह लीजिए x6 की वैल्यू क्या निकल आई -1। हमें क्या प्रूफ करने के लिए दिया था कि x6 + 1 = 0 है। तो देखिए आप लोगों की एक, अगर आप चाहें तो ये तो प्रूफ करना था, बट एक शॉर्ट ट्रिक भी आप लोगों को यहाँ से पता चल गई कि अगर x + 1/x की वैल्यू √3 है, लेकिन ये फिक्स है x + 1/x की वैल्यू अगर √3 होगी तो आपका x6 + 1 ऑलवेज क्या आएगा 0। तो देखिए अगर मान लीजिए आप लोगों से कोई क्वेश्चन पूछ ले, मान लीजिए आप लोगों से क्वेश्चन पूछा इफ x + 1/x इज √3, और आप लोगों से पूछे फाइंड द वैल्यू ऑफ x की पावर 216 प्लस 1/x की पावर 216। मान लीजिए आपको इसकी वैल्यू फाइंड करनी है और आपसे कहते हैं x की पावर 217, 1/x की पावर 217, इसकी वैल्यू फाइंड करिए। तो देखिए आप कैसे फाइंड करेंगे, आप ट्रिक कैसे लगाएंगे। अब आप लोगों को ये पता है गिवन क्या है, गिवन है x + 1/x इज √3 इम्प्लाइज, तो हमने आपको क्या बताया x6 हमेशा क्या होगा -1। ये भी आप सीख कर आए, तो आप लोग ये ट्रिक याद रखिए, ये रूल हो गया कि x + 1/6 इज √3। यहाँ लिख लीजिए एक रूल, इफ x + 1/x इज √3 देन x6 इज इक्वल टू -1। तो ये रूल आप फॉलो कर सकते हैं कहीं पर भी, अगर आप लोगों को कोई क्वेश्चन दिया हो तो उसकी शॉर्ट ट्रिक हो गई है। तो देखिए x6 की वैल्यू अगर -1 है, हमें किसकी फाइंड करनी है वैल्यू, हमें फाइंड करनी है x की पावर 216, 1/x की पावर 216। तो देखिए इसे क्या लिख सकते हैं, x की पावर 6 की पावर 36 आ जाएगा, 36 × 6 आ रहा है, देखिए 216। तो हम इसे लिख सकते हैं 1/x6 की पावर कितनी हो गई 36। तो देखिए x6 की वैल्यू क्या है -1, तो -1 की पावर 36, 1/-1 की पावर 36। अगर -1 पर यानी किसी नेगेटिव पर इवन पावर होती है, 36 इज द इवन पावर। इवन कैसे पता लगाते हैं, 2 का मल्टीपल। देखिए 36 2 का मल्टीपल है, 2 से डिवाइड करिए 36 को, तो आप इसे डिवाइड कर सकते हैं, 18 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी कि ये एक इवन पावर है। अगर ये इवन पावर है तो -1 की पावर इवन हमेशा क्या होती है +1, तो 1 + 1/1 इज 1 + 1, आंसर आ गया आपका 2। तो यानी आपको क्या पता चला, x की पावर 216, 1/x की पावर 216 का आंसर आप लोगों का कितना आ रहा है 2। अब देखिए इसी तरह हमसे क्या पूछा, x की पावर 217। देखिए क्या करेंगे यहाँ पर, मान लीजिए आप लोगों को इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो क्या करेंगे x की पावर 217, 1/x की पावर 217। तो इसे ऐसे लिख लें, x की पावर 216 इंटू x, 1/x की पावर 216 इंटू x। तो देखिए अभी आपने क्या किया, इसे लिखा था x की पावर 6 की पावर 36, और इसे क्या लिखा था x की पावर 6 की पावर 36। तो देखिए x की पावर 6 क्या था -1 की पावर 36 इंटू एक्स, -1 की पावर 36 इंटू 1/x। तो ये पॉजिटिव हो गया था, ये भी यहाँ से आ गया x और ये आ गया 1/x। और देखिए x + 1/x की वैल्यू आप लोगों को क्या गिवन है √3। तो यानी कि आप इस तरीके से अगर आप लोग क्वेश्चन करें तो आप लोग आइडेंटिटी का यूज कर सकते हैं। तो यानी कि आप लोगों को ये इतना बड़ा मेथड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही आपके पास क्वेश्चन आए x + 1/x की वैल्यू √3, तो ऐसा नहीं है कि आप उसका क्यूब करिए उसके बाद आप वैल्यू को फाइंड करके लाएंगे, नहीं, आप क्या करेंगे डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, तो आप लोग इसकी आइडेंटिटी यूज कर सकते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन करवाते हैं। आप लोगों को 2 क्वेश्चन हम समझा चुके हैं और हमने आप लोगों को इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बताई, आप याद रखेंगे। x² + 1/x² को हमने कैसे बताया, डायरेक्टली जो इसकी वैल्यू उसमें 2 ऐड करिए, स्क्वायर रूट लीजिए, जो इसकी वैल्यू निकलेगी उसमें 2 ऐड करिए और उसका स्क्वायर रूट लीजिए, और ये कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और इसकी ट्रिक क्या बताई, x + 1/x की वैल्यू अगर √3 तो आप याद करिए x6 की वैल्यू -1 होगी। चलिए हमें प्रूफ करने के लिए कहा, तो पहले हम प्रूफ करके लाते हैं, यानी कि एक तरह से देखिए यहाँ पे पता चल रहा है √x + 1/√x की वैल्यू अगर √3 तो x³ की वैल्यू -1 होगी। तो देखिए कैसे करेंगे,
ये आपका है सॉल्यूशन थर्ड। गिवन क्या है आप लोगों को, रूट एक्स प्लस 1/√x इज √3। तो देखिए यहाँ क्यूब फाइंड करना है, बट अगर आप लोगों ने इसका क्यूब किया तो फिर तो वही x6 वाली वैल्यू आ जाएगी आपकी, जैसे आप लोगों ने यहाँ पे किया था। तो एक काम करते हैं, वैसे भी स्क्वायर रूट है, तो देखिए स्क्वायर रूट को सॉल्व करने के लिए अगर आप क्यूब करेंगे तो आपकी पावर 3/2 हो जाएगी। तो एक काम करते हैं, पहले स्क्वायर रूट को हटाने के लिए दोनों तरफ स्क्वायरिंग करते हैं। तो पहले क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स। तो देखिए क्या आएगा, √x प्लस 1/√x स्क्वायर इक्वल टू √3 स्क्वायर। तो ये आएगा आपका x प्लस, आपको a प्लस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला आता है a स्क्वायर। तो देखिए पहले लिख देते हैं, चलिए क्या आएगा, √x स्क्वायर 1/√x स्क्वायर यानी a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर 2 इंटू a इंटू b, और √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा आपका 3, क्योंकि जब आप स्क्वायरिंग करते हैं तो आपका स्क्वायर रूट रिमूव हो जाता है। तो देखिए ऐसे ही जब यहाँ पे आप स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट रिमूव हो जाएगा, x प्लस 1/x प्लस 2 इक्वल टू 3। तो आपका आंसर आ गया x प्लस 1/x इज 3 माइनस 2 इज 1, यानी कि हमें मिला x प्लस 1/x की वैल्यू 1 है, और हमसे पूछी क्या है, x क्यूब प्लस 1। तो देखिए इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं हम लोग, वैसे हमें ये वाली वैल्यू भी आती है। देखिए अगर आप लोग एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, यहाँ से एक इक्वेशन और भी आ सकती है, अगर आप लोगों को वो भी बता देते हैं, कहीं ऐसा ना हो इसके बजाय वो वाला प्रूफ आ जाए। तो आप ये भी याद रखिए, एक्स स्क्वायर, अगर हम एक्स एलसीएम ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 1, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू माइनस एक्स, यानी ये क्या आएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू एक्स, और इसको इधर लाइए, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 इज 0। तो आपका ये आएगा, देखिए एक इक्वेशन यहां से। अगर आप चाहे से दो तरीके से कर सकते हैं, या तो एक्स क्यूब प्लस 1 को डायरेक्ट ला सकते हैं, देखिए कैसे लाएंगे, या फिर यहां से भी कर सकते थे जैसे हम पहले कर रहे थे, चाहे तो आप ऐसे कर लीजिए। अब देखिए एक्स क्यूब प्लस 1, आप लोगों ने ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला आप लोगों को पता है, चाहे पहले लिख लीजिए अगर नहीं याद है। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी। तो देखिए अगर मुझे किसकी वैल्यू निकालनी है, मुझे फाइंड करनी है एक्स क्यूब प्लस 1 की, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स क्यूब प्लस 1 क्यूब। तो ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला हमारा क्या आ गया, ए प्लस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। तो हमारी वैल्यू आ गई, यहाँ से माइनस होता है यहाँ पर, तो ये आ गई एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। तो आपकी वैल्यू है एक्स क्यूब प्लस 1 की। अब देखिए यहाँ से आपके पास इक्वेशन नंबर, अगर मैं इसे 1 एज्यूम करूं तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 की वैल्यू क्या गिवन है, 0। तो यहाँ लिखिए फ्रॉम इक्वेशन 1, तो हमें क्या पता चला कि एक्स क्यूब प्लस 1, तो एक्स प्लस 1 अगर हम 0 से किसी की भी प्रोडक्ट करते हैं तो आंसर क्या आ जाता है, 0। तो हमें क्या पता चला कि एक्स क्यूब प्लस 1 की वैल्यू क्या आ गई, 0। देखिए यही प्रूफ करने के लिए दे रखा था, तो आप लोगों का ये भी एक आइडेंटिटी के रूप में यूज हो जाएगा कि पहला वैल्यू क्या थी आप लोगों की, पहली थी अगर x प्लस 1/x √3 है तो x की पावर 6 प्लस 1 इक्वल टू 0 होगा। बट अगर √x प्लस स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 1/√x इक्वल टू √3 है तो आपका आंसर x क्यूब प्लस 1 0, यानी कि x क्यूब की वैल्यू -1 होगी। आप याद रखिए दोनों तरफ स्क्वायर रूट है यहाँ पर, तो आप लोग याद रखेंगे x क्यूब प्लस 1 है, और जब यहाँ पर स्क्वायर रूट नहीं है आप लोगों का तो x6 प्लस 1 है, यानी याद रखेंगे x6 की वैल्यू -1 है और यहाँ x क्यूब की वैल्यू -1 है। तो आप लोग इसे ऐसे याद रख सकते हैं, यानी कि आप लोगों का एक रूल हो गया। तो देखिए दो रूल आप लोगों ने यहाँ से क्या सीखे कि अगर x प्लस 1/x की वैल्यू √3 है तो इसका मतलब x6 इक्वल टू -1 होगा। और एक रूल आप लोगों ने क्या सीखा, अगर √x प्लस 1/√x इज √3 तो आपका x क्यूब इज इक्वल टू -1 होगा। तो आपके ये दो रूल हैं जो आप डायरेक्टली याद रखेंगे तो आप लोगों को क्वेश्चन करना इजी हो जाएगा। जैसे मान लीजिए आप लोगों से कोई क्वेश्चन दे दें, मान लो आपको क्वेश्चन दिया गया इफ x प्लस 1/x इज √3, if x plus 1/x is √3 then find the value of x6 plus 1/x6 and x12 plus 1/x12। मान लीजिए आपसे ये वैल्यू फाइंड करने के लिए कही गई, तो देखिए आप क्या करेंगे इसको फाइंड करने के लिए,
x6 प्लस, अब आप लोगों को क्या पता है, डायरेक्टली लिखेंगे। इफ क्या पता है हमें कि x प्लस 1/x इज √3, तो आप लोगों का क्या होगा यहाँ पे, अगर x प्लस 1, अच्छा ये तो हम आप लोगों को क्वेश्चन करवा चुके हैं, अब रूट वाला करिए। अगर √x प्लस 1/√x इज √3, तो आप लोग कौन सा क्वेश्चन करेंगे, x6 वाला तो आप लोग कर चुके हैं ये वाला, तो आप लोग इसको करिए। तो देखिए कैसे करेंगे, अगर आप लोगों को ये वैल्यू फाइंड करनी है, तो अगर √x प्लस 1/√x की वैल्यू √3 है, तो इम्प्लाइज हमें क्या पता है x³ की वैल्यू क्या होती है, -1। तो जरा रखिए, x6 प्लस 1/x6 है, क्या करेंगे आप, इसे x³ का स्क्वायर ऐसे लिख सकते हैं, और इसको भी x³ का स्क्वायर लिख सकते हैं। x³ की वैल्यू क्या है, -1 का स्क्वायर, और ये भी -1 का स्क्वायर। और आपको पता है इवन पावर अगर लगती है तो वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये क्या आ गया, 1 प्लस 1/1, यानी कि 1 प्लस 1 इज 2। इसी तरह देखिए, अगर आपको x की पावर 12 करना है, तो x की पावर 12 की वैल्यू क्या होगी आप लोगों की, इसकी वैल्यू हो जाएगी आप लोगों की x, इसको क्या लिख सकते हैं, x³ की पावर 4। तो देखिए 12 हो गया, और इसे लिखेंगे 1/x³ की पावर 4। देखिए 4 3 जा 12, तो यानी कि अगर आप लोगों ने x³ की वैल्यू क्या ली, -1 की पावर 4, 1/-1 की पावर 4, तो 1 प्लस 1 इज 2। तो देखिए वैल्यू कितनी आ गई आपकी, 2। बट अगर ऐसा आ जाए कि आप लोगों की दोनों वैल्यूज डिफरेंट हो, जैसे मान लो आपको दे दिया x की पावर 27 और 1/x की पावर 28 मान लीजिए, या फिर दे दें x की पावर 30, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए x की पावर 27 को क्यूब में क्या लिखेंगे, 3 और 9, 9 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 27, और इसे क्या लिखेंगे, x³, ये कितना हो जाएगा 10, 10 की 3 से करेंगे तो 30। अब देखिए x³ की वैल्यू आप लोगों ने क्या ली, -1 की पावर 9, 1/-1 की पावर 10। अब देखिए ये ऑड पावर है तो ये नेगेटिव देगी, बट ये इवन पावर है तो ये आपका +1 देगा, तो -1 + 1 इज 0। तो आप लोग इस तरह से अगर आइडेंटिटी याद रखें तो आप लोग इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं और आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा। आई होप आप लोगों को बहुत अच्छे से क्लियर हुआ होगा। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। गुड डे एंड टेक केयर।